नमस्कार एवरीवन। ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म सेशन नंबर 4 यानी कि 3 सेशन हमारे पहले इस टॉपिक के कंप्लीट हो चुके हैं। ये टॉपिक स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में इस बार ही ऐड हुआ है। ये हमारा सिलेबस है स्कूल लेक्चरर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म 1919 से 42 तक। इससे ऊपर का जो टॉपिक है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके ऊपर मैंने कितने सेशन लिए, लगभग 17-18 सेशन लिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सिस्टमेटिक देख सकते हैं। जन राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। अब देखिए, 3 सेशन में हमने चर्चा कर ली थी कि जन राष्ट्रवाद क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके उदय होने के कारण क्या है। फिर उसके बाद हमने जन राष्ट्रवाद का उदय में मतलब जनता को जोड़ने में जो महत्वपूर्ण लीडर हमारे सामने आते हैं उनका नाम है दोस्तों महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के जीवन को लेकर हमने बात की, उनके परिवार, शिक्षा, वो सब हमने चर्चा कर ली थी। फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की यात्रा को हमने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद गांधी जी की हुई भारत में वापसी। और आज हम पहुंच गए हैं, अब गांधी जी करेंगे आंदोलन। जो गांधी जी के जो प्रारंभिक आंदोलन थे, जिनमें पहला आंदोलन आता है चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, और फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। इनका समय दिया गया है 1917, 18 और 18 में। अब देखिए, यहां से भी एक प्रश्न परीक्षा में बनता है क्या क्या क्वेश्चन बनता है, इनको क्रम से जमाइए। पहले कौन सा? चंपारण, फिर उसके बाद और फिर इसके आगे की घटनाएं भी चलेगी अभी, जैसे रोलेट एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन। तो इनका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, इन तीनों का भी पूछा जा सकता है। तो मैंने इनको ऑलरेडी सीक्वेंस में ही लिखा है। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के सेशन में हम चंपारण सत्याग्रह को कंप्लीट करेंगे। ये लो साहब, चंपारण सत्याग्रह। अगले 15 मिनट तक आपको केवल मेरी बातों को सुनना है। कहानी के रूप में ये पूरा आंदोलन चलेगा। तो अगर आप 10 से 15 मिनट सुन लेंगे तो सारी बातें आपको क्लास में याद भी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब देखो सर, सुनना है, फिर मैं आगे नोट्स के फॉर्मेट में भी आपको सब चीजें बताने वाला हूँ। पहले मैं ओरली बोल के बता देता हूँ आपको। चंपारण सत्याग्रह, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा में? कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ? कोई विशेष बात है इस चंपारण सत्याग्रह की तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी जी से ये आंदोलन कैसे जुड़ा, फिर इस आंदोलन में सहयोगी व्यक्ति कौन कौन से हैं उन पे भी हमारी बात रहेगी। और फिर लास्ट में इस सत्याग्रह का क्या समाधान निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि भाई असफल हुआ, सफल हुआ, क्या रिजल्ट निकला, उस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। पहला पॉइंट, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो आप कहेंगे कि भाई साहब ये 1917 में हुआ। कहाँ पे हुआ? ये कहाँ पे हुआ? चंपारण में हुआ। चंपारण कहाँ पे आता है दोस्तों? ये आता है बिहार में। और बिहार क्या है? एक राज्य है, और बिहार राज्य का ये एक जिला है। यहाँ पे हुआ तो नाम हो गया चंपारण। अब अगली बात आती है क्यों हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये है समझने की बात, क्यों हुआ। चलिए समझाते हैं आपको। यहाँ पे क्या होता था, चंपारण में नील की खेती होती थी, और नील की खेती किसानों को करनी ही पड़ती थी। ऐसा क्यों? हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ऐसा क्यों। तो उसका रीजन ये है कि 19वीं शताब्दी में जो चंपारण के जो बागान मालिक थे, उन्होंने चंपारण के किसानों से अनुबंध कर रखा था। ये बहुत पहले से अनुबंध चल रहे थे यहाँ पे, जिसमें 3/20वें भाग पर किसान को नील की खेती करना अनिवार्य था। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे अंग्रेजों को बेनिफिट मिलता था। और किसान को क्या नुकसान होता था कि नील की खेती करने से किसान की जमीन हो जाती थी बंजर। एक तो ये नुकसान था किसानों को। दूसरा रीजन क्या सामने आता है, किसानों के साथ अनुबंध हो रखा है ऑलरेडी, एग्रीमेंट है। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी के अंदर रंगों का आविष्कार हो जाता है, कृत्रिम रंगों का। नील का भी उपयोग
रंग बनाने के काम में ही आता था, लेकिन कृत्रिम रंगों का आविष्कार होने की वजह से उन बागान मालिकों ने किसानों के साथ जो अनुबंध कर रखा था उसको कर दिया, तोड़ दिया, कुल मिला के बीच में रद्द कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उन बागान मालिकों को हो रहा था नुकसान। भाई नील अब उनके लिए कुछ काम की नहीं बची थी, इससे उनको हो रहा था नुकसान। क्यों? क्योंकि रंगों का आविष्कार हो चुका था। अब उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्होंने क्या किया? किसानों के ऊपर अनावश्यक करों को थोपा गया, लागतों को वसूल किया गया किसानों से। तो इसके खिलाफ चंपारण के किसानों ने आवाज उठाई। आवाज उठाने के लिए आवश्यकता होगी एक लीडर की, और वो लीडर के रूप में यहां पे पहुंचेंगे महात्मा गांधी। क्यों? उसका भी एक रीजन है दोस्तों। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, याद करिए कांग्रेस के अधिवेशनों को आप, और उसी में लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। लेकिन हमें अभी यहाँ पे लखनऊ पैक्ट से मतलब नहीं है। लखनऊ अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में बिहार से कौन गए थे? राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति गए थे, और वहां पे उनकी मुलाकात हुई गांधी जी से, और चंपारण की समस्या से गांधी जी को अवगत करवाया गया कि इस प्रकार से किसानों का शोषण हो रहा है, तो आप प्लीज आइए, पधारिए, आइए ना हमारे बिहार में, है ना। तो गांधी जी को आमंत्रित किया गया, गांधी जी पहुंचे वहां पे। जैसे ही गांधी जी वहां पहुंचे चंपारण में, तो वहां का जो बागान एसोसिएशन का जो कमिश्नर था, उसने गांधी जी को मना कर दिया उसी पहुंचते ही कि भाई चल जाओ, इसी में फायदा है। गांधी जी तो आपको पता ही है, सत्याग्रह अहिंसा के पुजारी। उन्होंने कहा कि नहीं, आवाज उठाई जाएगी। फिर गांधी जी वहां पे पहुंचते हैं, आवाज उठाते हैं, सत्याग्रह करते हैं, और ब्रिटिश सरकार को झुकाते हैं, और फिर अंत में होता है दोस्तों समझौता। उसके बाद क्या बोलते हैं, जो ये प्रथा थी, यहाँ पे 3 कठिया प्रथा चलती थी, जिसके तहत नील की खेती करना अनिवार्य था किसानों को। तो उस प्रथा को समाप्त किया जाता है, और जो किसानों से मनमाने कर जो वसूल किए गए थे उनको लौटाया जाता है किसानों को। समझ गए आप? तो इस प्रकार से ये था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। अब इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको नोट्स में आगे मिलने वाला है। मैंने एक कहानी के रूप में ब्रीफ में संक्षिप्त में आपको समझा दिया है। 1 बाय 1 इन पर अब हम चर्चा करते हैं। ये रहा भारत का मैप, और भारत के मैप में बिहार कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहीं पे है दोस्तों चंपारण। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। कहाँ पे हुआ? चंपारण, बिहार में। तीसरी बात, यहाँ चलती थी दोस्तों 3 कठिया पद्धति या प्रथा बोल सकते हो, जिसके तहत क्या होता था कि 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, करना ही पड़ेगा किसान को। 19वीं शताब्दी में चंपारण के बागान मालिकों ने किसानों के साथ क्या किया था? अनुबंध किया था, और अनुबंध के तहत ये बात रखी गई थी कि इतने भाग पे आपको नील उगानी पड़ेगी। यहाँ से किसानों से नील खरीदते थे, और अंग्रेज फिर उसको महंगे भाव में बेचते थे, रंग बनाते थे, जो भी उसका उपयोग करते थे। तो ये 3/20वें भाग पे जो नील की खेती करना जो अनिवार्य था, इसी को क्या कहा गया दोस्तों? 3 कठिया प्रथा कहा गया। आ गई बात समझ में? फिर नील से क्या होता था? मैंने आपको बताया, रंग बनता था। नील से किसानों की भूमि भी बंजर होती थी, और इस नील को खरीद कर किसानों से खरीद के अंग्रेज रंग बनाते थे, और इसके और भी जो भी प्रोडक्ट बनते थे उससे मुनाफा कमाते थे। समझ में आ गई बात कि नील की खेती क्यों करवाते थे अंग्रेज यहाँ पे किसानों से? तो ये एक रीजन जो कि समझने की बात है आपके लिए। फिर उसके बाद क्या होता है? 19वीं सदी के अंत तक कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो जाता है जर्मनी में। तो उससे क्या होगा? नील की मांग कम हो जाएगी, अब जरूरत ही नहीं है नील की। नील बागान, कारखाने, ये सब क्या जाने किस में जाने लगे दोस्तों? नुकसान में जाने लगे। अब इस नुकसान की भरपाई किससे की जाएगी? किसानों से की जाएगी। इस वजह से किसान परेशान थे, और किसान अपनी आवाज को उठाना चाहते थे, और उसका जरिया क्या था? कांग्रेस। कांग्रेस के समय समय पे अधिवेशन होते थे। तो 1916 में अधिवेशन हुआ,
महात्मा गांधी इस अधिवेशन में उपस्थित थे और यहाँ से चंपारण बिहार से कौन थे? राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। तो ये प्रश्न भी बनता है कि किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे गांधी जी? राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पे। ये सब सारे क्वेश्चन हैं किसके निमंत्रण पे। नील की खेती क्यों की जाती थी, ये समझने वाली बातें स्टेटमेंट के रूप में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तीन कटिया प्रथा क्या चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थी क्या? बिल्कुल थी। कहाँ हुआ, कब हुआ, छोटी छोटी बातें, इनको समझना है आपको। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आ जाओ सर। हाँ, तो गांधी जी तक संदेश पहुंच गया कि इस प्रकार से चंपारण में किसानों का शोषण हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों? 1917 में गांधी जी कहाँ गए? चंपारण गए। चंपारण पहुंचे तो वहां पर नील बागान एसोसिएशन के कमिश्नर ने वापस जाने को कहा कि भाई चल जाओ, इसी में फायदा है, वरना बंद कर देंगे, केस लगेंगे, मुकदमे चलेंगे, क्या मतलब निकलेगा। पर गांधी जी इन धमकियों से डरने वाले नहीं थे और उन्होंने क्या किया दोस्तों? सत्याग्रह किया। यहीं से सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, मैंने नोट लगा के लिख दिया है। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, शब्दों पे गौर करें, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। सत्याग्रह तो गांधी जी ने अफ्रीका में भी किया था, लेकिन भारत की भूमि की हम बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे होगा? चंपारण में होगा। और एग्जाम में तीनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, और पूछेगा कि भारत की भूमि पर पहला सत्याग्रह, चंपारण सही होगा। आ गई बात समझ? तो ये सवाल तैयार हो गया आपके लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सहयोगी के नाम, कि चंपारण के सत्याग्रह में गांधी जी का किन किन ने सहयोग किया। और ये जो नाम आप देख रहे हो ना लिस्ट में, ये नाम कहाँ पे भी मिलेंगे आपको? आरबीएससी की किताब में भी मिलेंगे, मैंने वहीं से उठाए हैं, वहीं से कॉपी पेस्ट किया है। अब देखो कौन कौन है। पहला नाम आता है ब्रज किशोर, फिर सेकंड नंबर पे है राजेंद्र प्रसाद, फिर तीसरा नाम है मजहर उल हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, ये वही जेबी कृपलानी है जिनका नाम संविधान में भी आप पढ़ते हैं, नरहरि पारिक और अनुग्रह नारायण। 7 नाम है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने सोर्स भी आपको बताया कि भाई आरबीएससी से लिए मैंने नाम। अब आरबीएससी की बुक में लिखे हुए हैं तो आप समझ सकते हो कि हाँ, कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से ये नाम महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सहयोगी रहे चंपारण में। उसके बाद क्या हुआ? सत्याग्रह चल रहा है दोस्तों, सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह, अब जब सत्याग्रह चलता रहा तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के पास भी संदेश पहुंचा। और उस समय गवर्नर थे दोस्तों एडवर्ड गेटे। नहीं पूछा जाएगा पेपर में। इसने बनाई भाई साहब एक जांच समिति, है ना। और किसकी अध्यक्षता में बनाई? फ्रैंक स्लाई की अध्यक्षता में एक समिति बना दी इन्होंने कि भाई देखो देखें इनकी क्या शिकायतें हैं, क्या ये गलत है सही है, रिपोर्ट प्रस्तुत करो। और फिर रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद अवैध कर वसूला, उसका 25% लौटाया। क्या निर्णय निकला? कि जो भी किसानों से अवैध कर वसूला उसका 25% लौटाने की घोषणा कर दी कि भी लौटाओ वापस किसानों को। दूसरी बात, जो 3 कटिया पद्धति थी इस प्रथा को क्या करो? समाप्त करो। और साथ ही चंपारण कृषि अधिनियम बनाया गया 1918 में। तो ये 3 निष्कर्ष निकले। आ गई बात समझ में? और फिर उसके बाद दोस्तों, इस सफलता के बाद तो गांधी जी छा गए, मान लीजिए आप, एक हीरो के रूप में उभर के आ गए। चारों तरफ गांधी जी का ही जलवा। पहला सत्याग्रह था भारत में, सफल हुआ, अंग्रेजों को झुकाया, तो इम्पैक्ट तो आता है। फिर इसके बाद गांधी जी बड़े बड़े आंदोलन अब आगे करने वाले हैं। इस सफलता से रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी दोस्तों। यहीं से जो मोहनदास करमचंद गांधी
अब क्या बन गए, महात्मा गांधी बन जाते हैं दोस्तों। महात्मा शब्द यहीं से जुड़ा। महात्मा की उपाधि किसने दी, ये प्रश्न तैयार हो गया आपके लिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। क्या बात क्लियर है? बस मैं वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको लेकर आता हूं। ये देखिए, कब हुआ, 1917 में हुआ। कहाँ हुआ, चंपारण बिहार में हुआ। क्यों हुआ, नील की खेती, 3 कठिया पद्धति, वो सारी स्टोरी, कृत्रिम रंगों का आविष्कार, किसानों का शोषण, नील की खेती से नुकसान हुआ, किसानों से अवैध कर वसूला, इस वजह से। विशेष बात मैंने आपको बता दी इसमें कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। महात्मा की उपाधि, महात्मा गांधी जी की एंट्री कैसे हुई, यहाँ पे एक नाम आता है राजकुमार शुक्ल का। इन्होंने ही बुलाया था गांधी जी को। और राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से कहाँ पे हुई थी, लखनऊ अधिवेशन में हुई थी, वहीं पे इनविटेशन दिया था। सहयोगी वापस से देख लो भैया, बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई, कृपलानी साहब, नरहरि पारिक, अनुग्रह नारायण, ये सहयोगी रहे। और निष्कर्ष एडवर्ड गेटे, फ्रैंक स्लाई, और ये कंक्लूजन ये निकला आंदोलन। और फिर गांधी जी का जलवा चारों तरफ छा गया। उसके बाद फिर जन सहयोग गांधी जी को और मिला। फिर कहीं भी देश में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती तो सब लोग किसको याद करते, गांधी जी को याद करते। अब गांधी जी अब कहाँ पे पहुंचेंगे दोस्तों, अब गांधी जी पहुंचेंगे, यहाँ पे जीत हासिल हो गई, अब पहुंचेंगे गांधी जी अहमदाबाद में। अब वहां पे मजदूरों की समस्या को सुनी जाएगी। फिर देखते हैं अब यहाँ पे क्या होता है। फिर उसके बाद गांधी जी पहुंचेंगे खेड़ा सत्याग्रह पे। अब इन दोनों की कहानी अगले एपिसोड में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिया जाएगा एक होमवर्क। ऐप आप डाउनलोड करें कपिलांश एकेडमी का प्ले स्टोर से। क्यों डाउनलोड करें, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए प्रश्नों का आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट यहीं पे आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, फिर इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। वहाँ पे आपको ये फर्स्ट ग्रेड वाला सेक्शन चुनना है, टेस्ट सीरीज में एंट्री ले लेनी है, और वहाँ पे इंडियन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, जिसका शुल्क हम आपसे लेंगे 55 रुपये। और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके सारे टॉपिक के टेस्ट आप यहाँ पे लगाइए, और कोई भी दिक्कत आए तो इस नंबर पे बात कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये बात है। अब अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी, और इसके आगे का ये दोनों एक साथ हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।